भाई अगर आपकी भी गाड़ी का क्लेम डिले हो रहा है या लेट हो रहा है और इंश्योरेंस कंपनी या वर्कशॉप वाले आपको कोई पक्की बात नहीं बता रहा है और खाली घुमा रहे हैं, आपको तामा दे रहा है, गोली पे गोली फिट किए जा रहा है, तो ये आज का वीडियो आपके लिए भाई साहब लाइफ चेंजर वीडियो आपका साबित हो सकता है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हर उस क्लेम के बारे में, फिर वो चाहे ऑन डैमेज क्लेम हो या फिर ऑन डैमेज प्लस थर्ड पार्टी डेथ का क्लेम हो या फिर फायर्ड क्लेम हो या गाड़ी जल जाती है जो, या फिर थेफ्ट क्लेम हो, चोरी का क्लेम हो। इन सारे क्लेमों के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा कि किस क्लेम में कितना टाइम लगना चाहिए IRDAI की गाइडलाइंस के हिसाब से। और अगर इंश्योरेंस कंपनी डिले कर रही है या वर्कशॉप वाले घुमा रहे हैं तो फिर आपको किस तरह से एक्शन लेना है जिससे कि फटाफट अपनी गाड़ी का क्लेम सेटल करवाएं और डिले होने पर इंश्योरेंस कंपनी से इंटरेस्ट के साथ अपनी गाड़ी का पैसा ले सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें जाननी है तो वीडियो पे आपको बने रहना पड़ेगा। भाई मैं अच्छी तरह जानता हूं ना मेरी वीडियो की क्वालिटी बढ़िया होती है, ना ही वॉइस क्वालिटी अच्छी होती है और ना ही मैं सही से बोल पाता हूं आपको समझाने के लिए, लेकिन भाई जो इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं ना मैं वो 100% प्रैक्टिकली इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं। मैं कहीं से कोई उठा के इधर से बात नहीं करता हूं। तो इसलिए वीडियो पे आपको भाई बने रहना है और आपकी सपोर्ट और प्यार ऐसा मिलता रहा तो धीरे धीरे मेरा कैमरा भी सही हो जाएगा और वॉइस क्वालिटी भी सही हो जाएगी और बोलने का तमीज भी आ जाएगा थोड़ा बहुत। तो भाई सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऑन डैमेज क्लेम में कितना टाइम लगता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गाड़ी का नुकसान हो। तो भैया देखिए किसी भी तरह की गाड़ी हो, वो चाहे कोई सी गाड़ी हो, उसका ऑन डैमेज जो क्लेम है आपका, उसमें सबसे पहला तो ये कि 72 वर्किंग आवर्स यानी कि 72 घंटे के अंदर अंदर गाड़ी का सर्वे होना मैंडेटरी होता है IRDAI की गाइडलाइंस के हिसाब से। उसके बाद में 7 वर्किंग डेज यानी 7 वर्किंग डेज में सर्वेयर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, कंपलसरी मैंडेटरी है ये भी। अब उसके बाद में अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी रिक्वायर्ड होते हैं, वो चाहे RC हो, इंश्योरेंस हो, DL हो, आधार हो, पैन कार्ड हो या किसी तरह कोई एफिडेविट हो, क्लेम फॉर्म हो, एस्टीमेट हो या कोई कंसर्न लेटर, जो कुछ भी है, मतलब जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो सारे के सारे आपके सबमिट हैं। उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर यानी कि 30 वर्किंग डेज में आपकी गाड़ी का क्लेम सेटल्ड होना अनिवार्य है ऑन डैमेज वाला, जिसमें सिर्फ गाड़ी का नुकसान होता है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें ऑन डैमेज प्लस थर्ड पार्टी डेथ, अक्सर गाड़ियों में हमने देखा है जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है या तो चलाने वाला उसमें उसकी डेथ हो जाती है या किसी न किसी साथ में बैठे वाले बंदे की डेथ हो जाती है या फिर गाड़ी से कोई थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन रोड पे आने वाला या जिससे टकराए वो उसकी डेथ हो जाती है। तो गाड़ी भी डैमेज हुई यानी ऑन डैमेज सेक्शन आ गया है और थर्ड पार्टी डेथ, जो बंदा उस हादसे में जिसकी मृत्यु हुई, डेथ हुई, इंतकाल हुआ। अब यहाँ पे 2 क्लेम हो गए, एक ऑन डैमेज हो गया यानी हमारी गाड़ी का नुकसान और दूसरा हो गया थर्ड पार्टी लॉस यानी कि डेथ क्लेम। 2 क्लेम हो गए यहाँ पे। अब इसमें ऑन डैमेज वाला जो सिस्टम है वो मैंने सेम आपको जैसा कि अभी बताया कि 30 डेज में, 30 वर्किंग डेज में वो कंप्लीट होगा। यदि किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन आ जाती है ऑन डैमेज क्लेम में भी, छानबीन आती है, इंश्योरेंस कंपनी को डाउट लगता है कि भाई इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसको देखो जाकर के इन्वेस्टिगेट करो, तो वहां पे इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेशन कराती है। इन्वेस्टिगेशन वाले ऑप्शन में भी सारे पेपर आपकी तरफ से जमा है तो मैक्सिमम 90 डेज यानी कि 3 महीने, 90 वर्किंग डेज में, 90 वर्किंग डेज के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम सेटल्ड करना होता है जो इन्वेस्टिगेशन वाले केस होते हैं उसमें ऑन डैमेज में। अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी को जब पेमेंट देगी इंश्योरेंस कंपनी तो उसे इंटरेस्ट के साथ पेमेंट पे करना पड़ सकता है इंश्योर्ड पर्सन को। अब बात कर लेते हैं डेथ क्लेम, ऑन डैमेज प्लस डेथ। डेथ क्लेम का मसला MACT के थ्रू होता है, उसको तय करता है कोर्ट, कितना रुपया देना है और कैसे देना है, और इंश्योरेंस कंपनी जब तक पेमेंट नहीं करेगी जब तक कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं होगा। अब बात करें इसके टाइम लिमिट की डेथ क्लेम के, तो डेथ क्लेम का जो टाइम लिमिट है वो मिनिमम 6 मंथ है, 6 महीना वर्किंग डेज, और मैक्सिमम 2 से 3 साल इतना भी लग जाता है। क्योंकि जब बड़े क्लेम होते हैं डेथ क्लेम तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन होती है और भी बहुत सारे
क्लूज वगैरह उसको एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं, कोर्ट को डिमांड जो चीज की होती है वो उसको पूरी की जाती है। तो मिनिमम 6 महीना और मैक्सिमम 2 से 3 साल डेथ क्लेम में इतना टाइम लगता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो पेमेंट जब ही देगी ना जब कोर्ट ऑर्डर देगा, और कोर्ट ऑर्डर तब देगा जब उसे खूब जस्टिफाई हो जाएगा कि हाँ भाई जितने भी एविडेंस हैं वो सारे के सारे ठीक ठाक हैं, तभी कोर्ट ऑर्डर करेगा, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी। अब तीसरे नंबर का जो क्लेम आता है वो होता है अपन का फायर्ड क्लेम, यानी आग लग जाना गाड़ी के अंदर। फायर्ड क्लेम में क्या होता है कि भाई कंपलसरी आपको ये करना है कि एफआईआर करवाने में बहुत ज्यादा जल्दी करना है, पुलिस कंप्लेंट बहुत ज्यादा जरूरी है और इमीडिएटली करना जरूरी है। साथ ही फायर ब्रिगेड का जो आग बुझाने वाले होते हैं उस डिपार्टमेंट का भी आपको रिपोर्ट चाहिए होता है लाजमी, ये कंपलसरी है। इसका भी फंडा यही है, 72 घंटे के अंदर सर्वेयर आएगा और सर्वे करेगा, गाड़ी का इंस्पेक्शन करेगा, उसके बाद वही सेम सिस्टम 7 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट सबमिट करना है। और इन्वेस्टिगेशन जो होती है फायर्ड क्लेम में 99% इन्वेस्टिगेशन कराती है इंश्योरेंस कंपनी, 99% केसेस में जो आग लगी होती है। कई बार फॉरेंसिक लैब में भी जाता है, टेस्ट वगैरह उठ के वहां से क्लियर होके आता है, फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आती है। अक्सर फॉरेंसिक लैब का जो रिपोर्ट होता है वो फायर्ड क्लेम में ज्यादा मान्य होता है, तो फॉरेंसिक लैब की जब रिपोर्ट आती है तभी इंश्योरेंस कंपनी उसको जस्टिफाई कर पाती है तरीके से, जब जिस कंडीशन में आग लग जाती है पूरी तरह से गाड़ी। लेकिन मैक्सिमम इसका भी टाइम लिमिट 90 डेज रखा है, 90 वर्किंग डेज, 90 दिन, 90 वर्किंग डेज, ठीक है। अच्छा, लास्ट नंबर पे जो आता है वो होता है अपन का थेफ्ट क्लेम, जिसमें गाड़ी वगैरह चोरी हो जाती है, चुर जाती है। लोगों का जो पेज फंसता है डिले होने का, सबसे ज्यादा पेज फंसता है भाई वो थेफ्ट क्लेम में, चोरी वाले केसों में। मैंने तो ये देखा है कि 1-1 साल, 2-2 साल, यहां तक कि 3-3, 4-4 साल लग गए हैं यार लोगों को कि गाड़ी का क्लेम ही सेटल होने में नहीं आ रहा है, चोरी वाला। अब इसमें कितनी बाउंडेशन है थोड़ा उसको समझ लो। मैं जो भी बात लगातार आपसे मैं कह रहा हूं, हर बात में रूल्स ऑफ रेगुलेशंस दायरे में रह के बात कर रहा हूं, सारे IRDAI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आपसे बोल रहा हूं जो कुछ बोल रहा हूं। अगर किसी को लगता हो कि मैंने कुछ गलत बोल रहा हूं तो हमेशा नंबर देता हूं डिस्क्रिप्शन में अपना, मैं डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मेरे से वो मालूमात कर सकता है कि सर आपने यहाँ पे गलत बोल दिया, उसका जवाब देने वाला मैं हूं। तो सबसे बड़ी गलती तो लोग ये करते हैं ना, जो चोरी वाले केस में पहले खुद कोशिश करते हैं, गाड़ी ढूंढते हैं, पहले खुद ढूंढेंगे गाड़ी को, इधर फोन उधर फोन, फलाना ढिमाका, अपनी पावर यूज करना है उन्होंने। उनके महीने, 2 महीने, 3 महीने तो इसी में निकल जाते हैं, खुद ही इन्वेस्टिगेट करने में, खुद ही जासूस बन जाते हैं। आप जासूस बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे ही गाड़ी अगर आपकी 72 घंटे में आपके हवाले नहीं हुई, नहीं मिल रही है आपको, तुरंत भाई आप जो जाकर के पुलिस में FIR करा दो, नजदीकी थाना जो भी लगता है जहां से गाड़ी चोरी हुई है। और आपको 100% क्लियर है कि गाड़ी 100 के 100% चोरी हो गई है, तो 72 घंटे का भी इंतजार मत करो, तुरंत लिखवाओ जाकर रिपोर्ट। पुलिस FIR कराने में बहुत जल्दी करनी है आपने थेफ्ट के क्लेम में, ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है। सिस्टम सेम इसका यही है, क्लेम रेज किया, सारे डॉक्यूमेंट आपके अगर जमा है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि पुलिस की एक रिपोर्ट ले चाहिए होती है, उसको इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चाहिए होती है पुलिस की। रिपोर्ट का टाइम जो रूल के हिसाब से है वो 90 दिन का है पुलिस का रिपोर्ट देने का, कि मैक्सिमम 90 दिन की उनकी डेडलाइन है कि 90 दिन तक उनको रिपोर्ट देनी है कि गाड़ी मिली कि नहीं मिली। इंश्योरेंस कंपनी पुलिस की जो रिपोर्ट आती है 90 दिन के बाद की, उसकी इन्वेस्टिगेशन की, उसको ही मानती है, उस रिपोर्ट के अनुसार ही आपके क्लेम को सेटल करके पैसा देती है आपको। मतलब 90 दिन का टाइम इसलिए है कि पुलिस अगर उलझा रही है तो सिर्फ 90 दिन तक उलझा सकती है आपको, अदरवाइज अगर पुलिस चाहे तो 24 घंटे के अंदर ही पता लगा के रिपोर्ट दे देगी। थेफ्ट क्लेम की जो डिले वाली डेडलाइन है वो 90 डेज मानी जाएगी, 90 वर्किंग डेज। बार बार मैं कह रहा हूं 90 दिन, यानी कि वर्किंग डेज आप मान के चलो, छुट्टी वाले दिन माइनस कर देना उसमें। 90 दिन की डेडलाइन मानी गई है डिले होने में क्लेम का, थेफ्ट वाले क्लेम में। यहां से अगर आप चाहते हैं एक्शन लेना तो इंश्योरेंस कंपनी से आप विद इंटरेस्ट अपना पैसा ले सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको ये तो बता दिया कि केसेस के कौन कौन से क्लेम में कितना कितना टाइम लगता है। अब साथ ही डिले होने के बाद में हमें एक्शन क्या लेना है, अब उस चीज को समझ लो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो का निचोड़ है। एक्शन ये लेना है कि जो हमारा डेडलाइन डिले वाली है क्लेम की, जो जगह मैंने बताया आपको टाइमिंग का पैटर्न, उस पैटर्न से जैसे ही नीचे जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने इंश्योरेंस कंपनी में मेल करिए, एक मजबूत सा बना के कंप्लेंट डालिए।
और 7 दिन का वेट करिए वहां से। 7 दिन के बाद वहां से अगर कोई नेगेटिव रिप्लाई आता है तो आप अपना IRDAI में कंप्लेंट फाइल करिए, अपने ग्रीवियंस में, इंश्योरेंस ग्रीवियंस में। वहां से आपको 15 दिन तक का वेट करना है। 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे क्लेम सेटल्ड हो जाना चाहिए। बाय चांस नहीं होता है, 15 दिन आपके यूं ही निकल गए, तो वहां से जो भी आपका रिप्लाई आएगा उसको उठा करके आप नो टेंशन होकर के ओम्बड्समैन में केस फाइल करिए अपना, जो बिल्कुल फ्री है, कहीं किसी पैसे की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे 99.99% केस सॉल्व होते देखे हैं हमने, और हालांकि ओम्बड्समैन तक नहीं जाता है, अक्सर केसेस ग्रीवियंस से लेके IRDAI तक पहुंचने में ही सेटल्ड हो जाते हैं, क्योंकि वहां से जब प्रेशर होता है इंश्योरेंस कंपनी पे, ब्रांच मैनेजर्स पे, DO पे, RO पे, सर्वेयर्स पे, तो वो सारे के सारे फटाफट काम में लगते हैं और उस केस को निपटाते हैं। साथ ही अगर मैं आप बात करूं आपसे, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि इंश्योरेंस कंपनी इंटरेस्ट के साथ पैसा देगी, इंटरेस्ट के साथ पैसा देगी, तो वो कितना इंटरेस्ट देगी, ये सबसे ज्यादा अहम चीज। समझ रहे हो ना। अगर डिले वाली डेडलाइन से ऊपर जाता है हमारा केस का टाइम, तो वहां पे इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर अगर आप फाइल करें, उसको प्रेशराइज करें, कंप्लेंट करें इस चीज की कि आपने डिले किया है, तो इंश्योरेंस कंपनी को बैंक रेट प्लस 2% आपको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट देनी पड़ेगी। वो जितनी भी आपका क्लेम है, वो चाहे 10 लाख का क्लेम हो या 5 लाख का क्लेम हो या 50,000 का हो या 1 लाख का हो या 1 करोड़ का हो, अगर डिले हो रहा है तो उस क्लेम अमाउंट के ऊपर बैंक रेट करंट टाइम जो भी चल रहा है, करंट टाइम में RBI का जो भी इंटरेस्ट रेट है, वो प्लस 2% और एक्स्ट्रा उस अमाउंट का जो क्लेम अमाउंट है उस पे आपको इंटरेस्ट देगी। शायद ही 2-4-5% लोगों को मालूमात हो इस बारे में, ये तो सारे लोग अनजान बने बैठे हैं, किसी को मालूमात ही नहीं है, जिसका जहां पे बेवकूफ बना रहा है बनाते जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ आया होगा। आपको लगे अगर इसमें नॉलेजेबल बात हुई है तो एक लाइक करके वीडियो में जरूर जाना। साथ ही चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, आपका एक शेयर ही है जो हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। भाई टॉपिक केसेस बहुत सारे आते हैं, लेकिन कभी कभी ना दिल थोड़ा सा दुखी भी होता है कि यार मैं इतनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाता हूं, शायद ही यूट्यूब पे कोई इतने घुस के गहराई में जाकर के चीजें आपको समझाता हो, लेकिन फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर पाते हो जितना करना चाहिए। इतने साल से लगातार आपकी मैं सेवा में हूं, लेकिन भाई मुझे पता नहीं ऐसी क्या बात है जो आप लोग इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो। बहरहाल जो भी हैं भाई, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी वीडियो देखते हैं, उन सबका दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपके बिना भी मैं टिका हुआ हूं, और आपसे मोटिवेट होकर के ही, इंस्पायर होकर मैं ये आपके लिए वीडियो लेकर के आता रहता हूं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं, और डायरेक्टली UC टेक्निकल से जुड़ने के लिए नीचे व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां जाइए और हमसे सीधे कांटेक्ट में आप आइए। और आपको गोल गोल घुमाया जा रहा है, कोई भी आपको जानकारी नहीं दी जा रही है, तो हम आपके लिए एक गाइड प्रोवाइड करवाएंगे यहाँ से बना करके, जो आपके क्लेम में आपको 100% हेल्प करेगी। गाइड का प्राइस होने वाला है 99 रुपीज ओनली, जो ये 99 रुपए आप खर्च करोगे और लाखों रुपए आपका पैसा ये बचा के देंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।